Good morning, class 10th. Today we are going to discuss about conditions for system of linear equation. Condition, what are the conditions? Conditions are there really basic three types of condition. Okay, three conditions means you can say directly the solution of the equations. ठीक है, तो जो solutions of the equation है उस पर बेस्ड कुछ कंडीशन है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में. ओके, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म आप जानते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. a1 a2 आर कोफिशिएंट ऑफ x in both the equation. Okay, b1 b2 are coefficient of y and c1 c2 are constants. ठीक है, जो इक्वेशन में होता है आपने देखा भी है, कई क्वेश्चन आपको मैंने दिया भी है पहले सॉल्व करने के लिए, ने किया भी होगा. ओके, तो जब आपको समझ में आए तब बताइएगा. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द कंडीशंस. तो तीन कंडीशंस होते हैं. सॉल्यूशन टाइप कह सकते हैं इसको आप, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर. किसके? इनके एक्स और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन. ठीक है, एक्स और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो इसके लिए आएंगे, व्हाट इज़ दैट वन? दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो जो भी इक्वेशन, जो भी वैल्यूज़ आता है, एक्स का कोई 2, वाई का 3, 0 जो भी आता है, दिस आर द सॉल्यूशन. ओके, सो यहाँ पे हमने एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, जनरल टर्म लिखा हुआ है. एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, बी वाई का भी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी कुछ भी हो सकता है. हमने कई इक्वेशन देखा भी है, किया भी है. ओके, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? ठीक है, इसको कहीं कहीं पे हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, याद रखिए, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. तो ये टाइप भी लिखा जाता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. बोथ थिंग्स आर सेम. कि कांस्टेंट टर्म आप इधर लाओगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना. साइड चेंज करेंगे तो सो देयर विल बी नो चेंज. ओके, खाली साइन का चेंज होता है, वो डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वी आर यूजिंग सिम्बॉल्स. ओके, नाउ कंडीशंस कैसे होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए? हम बेसिकली कोफिशिएंट को इस तरह से बांटते हैं, इनके रेशोस. ठीक है, क्या है? इनके रेशोस हैं. यह इक्वेशन, अब ये तीन रेशोज़ हैं, तीन रेशोज़ के बीच में रिलेशन ही हमको डिस्क्राइब करते हैं कंडीशन. ठीक है, कि कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है उस इक्वेशन में कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. ओके, तो पहला कंडीशन होगा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2. मीन्स दोनों कोफिशिएंट के रेशो आपस में इक्वल ना हो. इस कंडीशन में हमेशा सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन होगा. ठीक है, क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन. मतलब एक डेफिनेट वैल्यू होगी एक्स और वाई की, एक्स और वाई की एक सिंगल वैल्यू होगी और डेफिनेट वैल्यू होगी, होल नंबर पे होगी. ठीक है, या रैशनल नंबर में भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन एक डेफिनेट वैल्यू जो उस सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करे. ओके, सो यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच इज़ सुटेबल इन दिस इक्वेशन. ओके, विच एग्जिस्ट इन दिस इक्वेशन, विच कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. these values of x and y are called unique solution of the equation. कब होगा? जब ये कंडीशन होगा. तो हम इक्वेशन को बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि वो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा या x और y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी. दूसरा सिचुएशन तब आता है, ये तो फर्स्ट हो गया, a1/a2 और b1/b2, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं होता है. ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं होता है. याद रखिए, पहला में हमको तीसरा लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा में आपको तीनों लेना है. इसमें क्या होता है? देयर इज़ नो सॉल्यूशन. ठीक है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल.
और थर्ड इक्वेशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2। इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी तीनों का रेशो ऑफ द ऑल द थ्री थिंग्स, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट, तीनों के रेशो जब इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, क्या होता है ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि तीनों का कोफिशिएंट का रेशो इक्वल है। ओके, तो इसके कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ नो सॉल्यूशन। तो ये भी आपको याद रखना है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस वन। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा इसका, फर्स्ट का यूनिक सॉल्यूशन का होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसका ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जब आप ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, दोनों लाइन एक दूसरे को ऐसा कट करते हुए मिलेगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस, जब नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। तीसरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होगा तो दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होंगे, कोइंसिडेंट रेज। क्या है, कोइंसिडेंट रेज, को COINCIDENT, कोइंसिडेंट रेज। ओके, तो इस तरह से आपका तीनों कंडीशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। ये 6 क्वेश्चन से, ठीक है, 9 क्वेश्चंस में से एक आता ही है। फाइनल एग्ज़ाम में कंपलसरी आपको आता है, तो इसको आप रट डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए। बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन दिया रहता है, कभी ये पूछता है, कभी ये दिया रहेगा, कभी ये पूछता है, कभी आपको ये दिया रहेगा, ये पूछेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। ये कंडीशन को देकर बोलेगा कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन कौन सा होता है। जनरली ये पूछता है यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है। ओके, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन सब के लिए पूछा जाता है कंडीशन। तो आपको एक स्टैंडर्ड टर्म इक्वेशन मालूम भी होना चाहिए। ओके, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है A1 A2, B1 B2 क्या है, C1 C2 क्या है। ओके, ये पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हम तीनों कंडीशन की बात करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो व्हाट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स देयर इज ओनली वन वैल्यू, only one definite value of x and y will be there. What is the geometrical meaning? There will be intersecting lines in the graph. Okay, when we will draw these equations in the graph, we will get an intersecting lines. What is the meaning of this second condition? A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. ठीक है, this is the condition for the no solution. So what is the geometrical meaning? There will be parallel lines in the graph. Okay, will not get any value of x and y which satisfy both the equation simultaneously. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू मतलब x एंड y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे वैल्यूज तो हो सकते हैं x और y के, लेकिन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करती है। एक में x का 1, y का 2 सेटिस्फाई करे तो जरूरी नहीं कि उसमें दूसरे में भी वही सेटिस्फाई करे। हो सकता है दूसरे में x = 0, y = 1 सेटिस्फाई करे। बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लाइक वाइज। तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन सॉल्यूशन में मतलब सभी चीज़ों का रेशो सेम हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे होगा। अगर हम लेते हैं x1 x + y = 2 और x + y = 2x + 2y = 4। अब देखिए 1/2 इसका भी रेशो आया, 1/2 इसका भी आया, 2/4 मतलब ये भी 1/2 हो जाएगा। तो तीनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यही इसका 3 हो गया, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ओके, आई थिंक यू कैन गेट द पॉइंट। क्या क्या कंडीशन हो सकता है। देखिए
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इस कंडीशन में क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 4। तो आप इसको जब कैंसिल करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो तीनों में 1/2 आया, तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। अगर यही हम चेंज कर दें 3, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे देखिए पहला 1/2, दूसरा 1/2, तीसरा 3/4। तो ये 3/4 तो इक्वल नहीं हो सकता, तो ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या कंडीशन है, कैसे लिए हमने। ओके, सो यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया। दो सिमिलर इक्वेशन मैंने लिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आप देखिए मिलाइए, तीनों का सेम है रेशो। यहाँ पे दो सेम है, तीसरा अलग है, मतलब कांस्टेंट वाला अलग है। तो यहाँ नो सोल्यूशन होगा, यहाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। कब? जब तीनों इक्वल होंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, जब तीनों दो इक्वल हो गए, तीसरा इक्वल नहीं होगा तो नो सोल्यूशन। ठीक है, आप पहला कंडीशन के लिए आप देख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें देखो 1/1 माइनस 1/1, तो यहाँ 1/1 और माइनस 1/1 दोनों अलग अलग हैं, है ना। 1/1 और इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 1/1। ठीक है, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते 1 और माइनस 1। दैट्स वाई दिस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया? इसी तरह से आप करिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू।